ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बढ़ी ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन अब दो सिरों पर खड़ी है। गौरव, और ये समझना होगा, पहला सिरा यह है कि ईरान किसी भी सूरत में एटम बम को हासिल कर ले, और दूसरा सिरा यह है कि ट्रंप ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। बिल्कुल सुमेरा, और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपनी सौगंध पर कायम है, लेकिन ईरान रेस में आगे दिख रहा है। अमेरिका का ताजा खुलासा यह है कि ईरान इस साल के आखिर तक एटम बम हासिल कर लेगा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बर्बाद भी हो जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस की बंदिशें नाकाम, ताकत बढ़ा रहा है ईरान। रूहानी पर बड़ा दावा, यूएस पर जल्द होगा धावा। ट्रंप देखेंगे ईरान का दम, मिलने वाला है एटम बम। पश्चिमी एशिया में खलबली, ईरान खाड़ी का महाबली। ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरने वाला है, और यह आशंका नहीं है बल्कि दावा है जो अमेरिका ने किया है। इसी दावे ने पश्चिम एशिया से लेकर अमेरिका को हैरान कर दिया है, जिसे ईरान को ट्रंप ने कभी भी परमाणु शक्ति न बनने देने की सौगंध ली है। वो सब कुछ दांव पर लगाकर उसे हासिल करने की फिराक में है। मुमकिन है किसी साल के अंत तक ईरान परमाणु हथियार हासिल भी कर ले, यानी रूहानी खाड़ी के सबसे बड़ा खतरा बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ईरान को लेकर किया गया दावा अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी का है, जिसके आधार में ईरान से गुप्त रूप से हासिल की गई वो जानकारियां हैं जो ईरान को ताकतवर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र है, और संभावनाओं के आधार पर वो मियाद भी दिखाई गई है जिसमें ईरान अपने मंसूबों में कामयाब होता नजर आ रहा है। इसीलिए अमेरिका ईरान के मोर्चे पर एक नई रणनीति बनाने पर मजबूर हुआ है। यूएस का दावा है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। साल के आखिर तक ईरान को एटमी हथियार मिलेंगे। ईरान लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइल भी बना रहा है, और ईरान के प्रोग्राम में नॉर्थ कोरिया से मदद मिल रही है। हालांकि अमेरिका के जिस शीर्ष अधिकारी ने खुलासा किया, उसने अपने दावे के समर्थन के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अमेरिका का ईरान को लेकर किया गया खुलासा सच के बेहद करीब है। ईरान के परमाणु हथियार और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर मौजूदा हालात में कयास लगाइए, जहां मिडिल ईस्ट में इकलौते ईरान के विरोध में खड़े रहने का मकसद साफ समझ आएगा। ईरान अमेरिका को युद्ध छेड़ने की धमकी दे चुका है। ईरान एटमी हथियार बनाने का ऐलान भी कर चुका है। प्रतिबंध के बावजूद ईरान हथियारों पर खर्च कर रहा है। खराब आर्थिक स्थिति में भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। जो बताता है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, और अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट इस आशंका को और ज्यादा पुख्ता करती है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत है संसाधन की प्रचुर मात्रा, जो ईरान के जल्द ही परमाणु शक्ति बनने की उम्मीद पर मुहर लगाती है। ईरान के पास इस वक्त भी पर्याप्त मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जिनसे वो वेपन बना सकता है। कमी सिर्फ टेक्नोलॉजी की है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के बढ़ते सहयोग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईरान को इस समस्या से निजात मिल गई है। ईरान, नॉर्थ कोरिया अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहे हैं। दोनों देशों के बीच आपस में सहयोग बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका के खिलाफ मदद दे रहा है। किम जोंग रूहानी के जरिए ट्रंप पर दबाव बना रहा है। अगर अब भी ईरान को लेकर अमेरिका का दावा हवाई समझ आ रहा है, तो अमेरिका की नई रणनीति को समझिए।
जो ईरान की तरफ से बढ़ते खतरे को और ज्यादा पुख्ता तौर पर दिखाएगी। अमेरिका ने खुलासे के बाद खतरे को भांपते हुए ईरान पर और ज्यादा सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां की हैं। ईरान से जुड़े करीब 24 लोग और संगठनों पर प्रतिबंध लगना तय है। यानी जो ईरान आर्थिक मोर्चे पर कमजोर है, उसे बर्बाद करने का प्लान है। जून से अब तक ईरानी रियाल 30% गिर गया। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल गर्त में पहुंच गया। एक यूएस डॉलर के मुकाबले 42,105 ईरानी रियाल है। इससे पहले गिरावट का रिकॉर्ड साल 2015 में 32,000 ईरानी रियाल था। अब ईरान के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, या तो वो टूट जाए और अपनी गंदी जिद छोड़कर अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत का रास्ता अपनाए, या फिर परमाणु हथियार हासिल करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसके नतीजों के आकलन में तबाही का मंजर जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।